रेणो खंडर। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। देखो, कोई सत्संग चल रही थी, कथा चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था और मैंने बोल दिया कि मजा तो नहीं आएगा, यहाँ पे आपको आनंद आएगा। तो कोई चोर निकला। अब चोर का क्या काम होता है? चोरी करना। उस चोर ने विचार किया, यार पब्लिक शांति से बैठी है, लोग बड़े आनंद में बैठे हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं, किसी की चैन तोड़ देता हूँ, किसका पर्स निकाल देता हूँ और किसी की जेब काट लूंगा और कुछ भी नहीं मिलेगा तो लास्ट में बोरी भर के चप्पल ले जाऊंगा। बेटा अभी नहीं ले जाएंगे, वहां ध्यान रखना है, कहीं चप्पलों की चिंता में न चले जाए। मारे क्या हो तो इनकटी ध्यान चप्पलों में जाएला कि और मारे ही बारी पड़िया है, नहीं आज नहीं है, वो नहीं आने वाला है। तो महाराज वो ये भावना लेके कथा में आया, परंतु कहते ना, नर चिति ना होय हर चिति होय। जैसी कथा पंडाल में पांव धरा, मन के विचार बदल गए और बोला कि महाराज जी कथा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया, मीठा बोले, अच्छा बोले, और थोड़ी देर मैंने कथा सुननी चाहिए। चोरी तो अपने करनी है, वो तो रात दिन रोतन तो कहीं कर दे, हाल तोड़ा रही कि पर्स काट दे, तो उनका तो धंधा है। महाराज वो ये विचार करके कथा में बैठा, इतना अच्छा लगा उसको कि पहली वाणी में उधर बैठा, दूसरी वाणी में आगे आया, तीसरी में और आगे आया, ऐसे करते 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 आरती के टाइम में सबसे आगे आके खड़ा हो गया, बैठ गया। गुरु महाराज को पूछा आरती होने के बाद में, गुरुदेव मुझे कथा इतनी अच्छी लगी है कि मने आप रो चेलो बनना है। गुरु महाराज कह रहे हो चेलो बनाओ जो को तो बहुत अच्छी बात है, पर चेलो बने जने कीन की छोड़नो पड़े। महाराज ने कहो बाप जी सब छोड़ाई जो, पण मारो धंधो बंद मत कराई जो। अब गुरु महाराज ने कहीं ठाक धंधो कहीं करे। गुरु महाराज तो दोनों हाथ ऊंचा कर क्यों, जा थारो धंधो दिन दूणो रात सोगणो, थारो धंधो भले फूले मौज कर, थारी सात पीढ़ी रो कल्याण होवे। गुरु महाराज तो बड़े आशीर्वाद दे दियो विने। अब गुरुदेव ने कहीं ठाक वो चोरियां करे। कहो बेटा एक बात रो ध्यान रखजे, ये मंत्र कब सिद्ध होगा तेरा? तुझे कोई भी माता बहन मिले, कोई भी तेरे से अगर बड़ी है तो वो तेरी माँ के समान देखना, बराबर है तो बेटी के बहन के बराबर देखना, और छोटी है तो उसको बेटी के रूप में देखना। जा तेरे राम जी महाराज बेड़ो पार करेला। महाराज उसको समझने में देर नहीं लगी। वो बोलो गुरुदेव प्राण जाए तो जाए पण वचन ना जाए। मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, पर आपके वचनों पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। निकल गया प्रणाम करके। गुरुदेव ने पासो बुलायो, क्यों रे बेटा थारे किन मार्केट में दुकान है, क्या गांव में दुकान है? कदी आऊं तो हो रो तो आऊं थारे दुकान मत है, थारो बिजनेस कहीं है? वो क्यों गुरुदेव झूठ बोलना पाप है। मारा दादाजी चोरी करता, मारा पिताजी चोरी करता, मैं ही चोरी करूं, मारा चार ही बेटा चोरी करे, अने गुरुदेव आप री कृपाओं मारे पेढ़ी जमीओड़ी गुडविल अच्छी है, कोई चीज री कमी। तो गुरु महाराज पासो आशीर्वाद दियो विनय, जा बेटा थारो धंधो खूब आगे बढ़े। अब अटे बहुत राजरी बात है साहब। गुरुदेव ने बताया पछे मना क्यों नहीं करियो? बोलो मना करना चाहिए, चोरी करना तो पाप है। परंतु गुरुदेव जानते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, तीन लोक रिहूज थी उन्होंने कि इसके कर्म योग में राज योग लिखा है, ये चोर एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा अगर इसने नियमों का पालन कर दिया तो। आया तो आयो ने, वो तो बीच में आवे नहीं, वो गड़बड़ कर दिया करे। पालन करेगा तो ये राजा बनेगा और नहीं करेगा तो इसको बहुत बड़ा नरक भुगतने पड़ेंगे। पर कहते नहीं, जो सच्चा शिष्य होता है ना, वो गुरु के वचनों पे दाग नहीं लगने देता। वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद में उसी नगरी के राजा ने अपनी रानी को महल से बाहर निकाल दिया, अलग महल दे दिया। क्यों दिया? उसको बच्चे नहीं हो रहे थे।
कि तू धन ले ले, दौलत ले ले, हीरा पन्ना ले ले, पर इस महल में तू मत रहे, क्योंकि दूसरी रानियां मुझे टोकती हैं कि इसके बच्चे नहीं, इसके सगुन। अब भगवान की ऐसी लीला हुई, वो चोर घुस गया उस महल में जहां पे रानी मां अकेली रहती है। रात को 2:30 बजे जैसे ही अंदर गया, किसी नौकर ने जाके राजा को बोला कि राजा साहब, कि हाँ आप तो सो रहे हो और आपकी रानी जहाँ अकेली रहती है नहीं, वहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति अंदर घुस गया है, मैंने देखा मेरी आंखों से। राजा दौड़ के गया, दरवाजे पे कान रखा, बातें सुन रहा है। एक छोटी सी बात कहूँ, गंदी बातें हिकाउन वास्ते कटी ट्यूशन जानो ही नहीं पड़े, अच्छी बातें हिकाउन वास्ते लोगों ने पर्चा देना पड़े, कथा राखियोड़ी, आईजो आईजो आईजो। अने फिल्म देखने वास्ते थोने कोई फोन करे, थोड़े कोई घरे पेम्पलेट मेले के फिल्म देखने आवनु ही पड़ी। 5 आदमी ने निमंत्रण है, थोड़े पूरे परिवार में 5 मेंबर रहे, कोई देवे नहीं। कथाओं के लिए दर दर भटकना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है, भगवान की भक्ति में आओ, भक्ति में आओ। अना बार कटे ठोगी रे कोई कहे माँ कसम, काम छूटे तो छूटे, कैलडी माते रोटी बड़े तो बड़े, कुकर सीटी मारे तो मारे, पण बटे देखनो मुका किता मेलिया, जीते तो कुकर फूट को लारे, बम बोल को सीटी बाजी को नहीं। ये आदत है लोगों की, मतलब गड़बड़ काम में दो लोग अड़बना चाहिए परा, अने छोका काम में बुलाई जो कि कोई गाड़ी पज गई थोड़ो धक्को मारनो, के नहीं नहीं मारे काम है, ले बापड़ी गाड़ी फू फू कर रही है, वो तो बाहर कटाए दे, वो नहीं करेंगे हम। गाड़ी रे बछीड़ कटे लागो वो देखने जाना, पण तो गाड़ी फंस गई, निकालने के लिए कोई आदमी इकट्ठे होने वाले नहीं है, पर गाड़ी रे बछीड़ लागो, ए आया सा टोला रा टोला, टिकट चूके तो चूके, पर मिनक भेड़ा रे जी महाराज। तो राजा दौड़ के गया, बात सुन रहा है। रानी पूछा कौन है तू, कि मैं चोर। झूठ तो बोला नहीं उसने। क्यों आया, कि मैं चोरी करने के लिए आया। रानी बोली जितना धन चाहिए उतना ले जा, मेरे वैसे कोई खाने वाला नहीं है, अपार धन पड़ा है, पर तू एक शर्त पे दूंगी मैं, कि क्या, कि कुछ दिनों के लिए तू मेरा पति बन जा। मैं तुझे मेरा तन भी देना चाहती हूं और मैं धन भी देना चाहती हूं। वो डायरेक्ट क्या बोला कि मां ये हो नहीं सकता, आप मेरी मां के समान हो और मैं आपके बेटे के समान हो, धरती आसमान एक हो जाए ये संभव नहीं है रानी मां। रानी बोली कि मैं तुझे मरवा दूंगी। वो बोली माँ बड़ी हो मेरी माँ के समान, बराबर होती तो बहन कहता और छोटी होती तो बेटी कहता, पर ये संभव नहीं इस जन्म में। तो उसने बोला मैं मरवा दूंगी। वो बोले मरवा दे, टुकड़े करवा दे, कौन सा बड़ी बात है, मरना तो है ही है, पर गुरु के वचन पे मरना है मुझे। रानी बोली मैं हार गई रे, इतना मेरा सुंदर शरीर और तुझे देना चाहती हूँ, तू लेना नहीं चाहता। धन्य तेरे को और तेरे गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ लाखों बार कि ऐसे शिष्य कोई मिल जाए तो उस गुरु का नाम कभी खराब नहीं हो सकता। राजा ने यह बात सुन ली, राजा अंदर गया, उस भाई को प्रणाम किया कि धन्य तेरी भक्ति को, चल मेरे राजमहल में, तुझे मिलनी थी तो फांसी, पर तू मिल गया, तुझे राजगद्दी मिलेगी, चल मेरे राजमहल में, मैं तुझे मेरे पास में रखूंगा। वो बोला मैं चलने वाला नहीं हूं। कि क्यों, कि पहले मेरी माँ को वहां पे लेके चलो, इसका कोई कसूर नहीं, अकेली को छोड़ दिया इस लेवल में, लेके चलो। रानी को लेके गई, रानी को पूछा क्या करे, बोलो कि मेरा कहना मानो तो अपने दोनों को बेटा नहीं है, इसको धर्म का बेटा मान लो, राज तिलक कर दो, नगरी को बता दो कि आज के बाद में हमारे नगरी का राजा ये है, हम दोनों बूढ़े हो गए, हम माला फेरेंगे। और वही हुआ साहब, वही हुआ, राज्य तिलक निकाल दिया, राजा बन गया। ये होती गुरु वचनों की ताकत। अगर वो बदल गया होता, मन खराब कर दिया रहता तो शायद उसको फांसी मिल जाती। इन वास्ते कहो अरे भाई गुरु रे वचनों में दोनों हाँ लेनो रेणो खंडर वाली धाराओ। जोर से बोलो। अरे धारा पलटाने दुखे पावसी जद मन अणिया मारे ओ। जोर से बोलो ना, इधर से आवाज नहीं आ रही, अटी नहीं ठीक है मां।
अरे भाई गुरु ने वचनों में दोरो हाँ लेनो रेणो खांडा वाली नो गुरु ए पांच तक पांच बलदारी गाडूली खड़िया उजड़े जावे ओ पांच बलदा खड़िया उजड़े सुगरा मिल जावे वीने सागड़ी घेरन पाछी लावे ओ सुगरा घेरन पाछीला ए गुरु वचनों में दोरो हाँ लेनो रेणो जय हो। नमन है आपको, नमन है आपकी भक्ति को, आपके व्यवहार को। ये होती यहाँ पे मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके एरिया में कथाएं बहुत होती है, सत्संगें अच्छी होती है, इसीलिए आप गा पा रहे हो। नहीं तो कटे कटे तो कोई दूसरा गीत गवाना रहे तो घणे ही गावे, पण भगवान की भक्ति रो गीत नहीं गाई सके। अब बहुत ही अच्छे उच्चारण बताए, चलो एक बार थोड़ा जयकारा करते थे। बोले श्री भगवान की, बोले महादेव की।